पहला पाठ बारूक का ग्रंथ 4 वचन 5 से 12 वचन 27 से 29। मेरी प्रजा धारस रखो, तुम इस्राएल का नाम बनाए रखती हो। तुम विनाश के लिए गैर यहूदियों के हाथ नहीं बिकी हो। तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। तुमने अपने सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न किया, क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं बल्कि देवताओं को बलि चढ़ाई थी। तुमने शाश्वत ईश्वर को भुला दिया, जो तुम्हें भोजन दिया करता था। तुमने यरूशलेम को दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हारा पालन किया है। यरूशलेम ने ईश्वर का क्रोध तुम पर आते देखा और कहा, सिय्योन की पड़ोसनों, मेरी बात सुनो। ईश्वर ने मुझ पर बड़ा शोक भेजा। मैंने देखा कि शाश्वत ईश्वर ने मेरे पुत्र पुत्रियों को बंदी बनाकर निर्वासित किया है। मैंने आनंदित होकर उनका पालन पोषण किया, किंतु मैंने उनको आंसू बहाते हुए और दुखी होकर जाते हुए देखा। मैं विधवा तथा सबसे परित्यक्ता हूँ, कोई मेरा उपहास न करे। मैं अपनी प्रजा के पापों के कारण अकेली रह गई हूँ, क्योंकि उसने ईश्वर की संहिता का मार्ग छोड़ दिया है। मेरे बच्चों, धारस रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने ये सब तुम पर आने दिया, वही तुम्हारी सुध लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया, वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। सुसमाचार संत लूकस 10 वचन 17 से 24। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो, उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो, वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। मनन चिंतन। यीशु ने अपने शिष्यों को ईश्वरीय बुद्धि और ज्ञान प्रकट करने के लिए स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते हैं। यीशु बौद्धिक गौरव की तुलना बच्चों जैसी सादगी और विनम्रता से करते हैं। सरल हृदय वाले उस व्यक्ति पर अपनी निर्भरता और विश्वास रखते हैं जो अधिक बड़ा, बुद्धिमान और अधिक भरोसेमंद है। यीशु के शब्दों में एक चेतावनी है कि अहंकार हमें ईश्वर के प्रेम और ज्ञान से दूर रख सकता है। ये हमारे जीवन के लिए ईश्वर की सच्चाई और बुद्धि के प्रति मन को बंद कर देता है। यीशु के साथ मिशनरी शिष्यों का गहरा जुड़ाव, पिता के साथ उनकी प्रेमपूर्ण दिव्य एकता, मिशनरी प्रयास के लिए खुशी, जुनून और उत्साह देता है। अपनी सफलता पर खुशी मनाने के बजाय मिशनरी शिष्य अपने गुरु के साथ प्रेम और सहभागिता में खुशी मनाते हैं। आइए हम ईश्वर के प्रकटीकरण को पहचानने के लिए तत्पर रहें। आइए हम अपने विश्वास के उपहार पर आनंद मनाएं। आमीन।